पाकिस्तानी फैमिली कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के साथ कर दिया अंतरिक्ष में बहुत बड़ा चमत्कार और पूरी दुनिया में मच गया बवाल। तो कौन करते हैं स्टार्ट। ये दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन फेल नहीं हुआ। अब भी इसरो चंद्रयान 2 के अंदर जान फूंक कर सकता है चमत्कार। जी हाँ, इसरो ने अब तक चंद्रयान 2 मिशन को फेल नहीं माना। इसे समझने के लिए हमें चीन के मून मिशन को समझना होगा कि कैसे उन्होंने चांद पर चैंग E4 मिशन में चांद के डार्क साइड पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। और क्यों हमारे चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हो गई। लेकिन अब इसरो ऐसा कारनामा करने वाला है कि फिर से चंद्रयान 2 जी उठेगा और हमारे चंद्रयान 3 की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में मदद करेगा। यूँ कहें कि इसरो का प्लान है चंद्रयान 2 को एक्टिवेट करना और उसी चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 की मदद करना, उसे डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना अब चंद्रयान 2 की जिम्मेदारी दे दी गई। आखिर हमारा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 की मदद कैसे करेगा और इसरो चंद्रयान 2 को फिर से जिंदा कैसे करेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये चांद की वो तस्वीर है जिसमें जो डॉट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हम इंसानों ने इधर अपने अलग अलग मिशन को अंजाम दिया। अलग अलग देशों के अलग अलग रंग हैं। लेकिन इसी तस्वीर के ठीक नीचे यानी साउथ पोल की तरफ आप देखेंगे तो ग्रीन डॉट्स है। दरअसल इसमें से एक है चंद्रयान 2 जहां हमारा लैंडर क्रैश हुआ था। और दूसरा डॉट है चंद्रयान 3 जहां हमारा लैंडर लैंड होने वाला है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक ये जानते थे कि अगर चंद्रयान 3 को एग्जैक्ट लोकेशन में भेजा जाए जहां चंद्रयान 2 ने क्रैश किया था तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 को लैंड करने में परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि चांद की सतह में चंद्रयान 2 के डेब्रीज काफी दूर तक फैले होंगे। इसीलिए चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 लैंडर के स्पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर लैंड करवाया जाए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चंद्रयान 2 का लैंडर इतना बड़ा था कि 100 किलोमीटर दूर तक उसके टुकड़े गिरे। तो असल में चांद में ग्रेविटी काफी कम, जिसकी वजह से वहाँ हल्के से बल में कोई भी वस्तु काफी दूर दूर तक उछल कर गिरती है। तो ऐसे में जब लैंडर विक्रम टकराया होगा तब उसके टुकड़े भी उछल कर 50 से 60 किलोमीटर दूर जाकर गिरे होंगे। और वैज्ञानिकों ने अपने ऑर्बिटर्स यानी सैटेलाइट की मदद से देखा है कि जब मेटेराइट्स चांद की सतह से टकराते हैं तब चांद की जो धूल है उसे 30 से 40 किलोमीटर दूर तक जाकर गिरते देखा गया है। इसकी वजह से रिस्क को कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से 100 किलोमीटर दूर लैंडिंग स्पॉट चुनी गई। 100 किलोमीटर। अब जो चीन का चैंग E4 है जो चांद के डार्क साइड पर उतरा था, तो वो डार्क साइड पर उतरने वाला देश इसलिए बना क्योंकि वहां उतरने की कोशिश किसी ने नहीं की। यहाँ उतरने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब भारत के चंद्रयान 1 ने 2008 में दुनिया को ये बताया कि साउथ पोल में पानी होने की उम्मीद है। तो इसी चीज को चेक करने के लिए चीन लपक कर सबसे आगे आया और अपने लैंडर को वहां पर उतारा। अपने लैंडर को उतारने के लिए पहले उसने एक सैटेलाइट को चांद के ऑर्बिट में स्थापित किया और उसी सैटेलाइट को अपने कमांड सेंटर में कनेक्ट किया। उसके बाद ही उन्होंने अपने लैंडर को चांद की सतह पर भेजा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो दूसरे देश थे वो चांद के नियर साइड पर अपने मून मिशन को भेजा करते थे, क्योंकि इस जगह लैंडर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना काफ़ी आसान था। लेकिन चांद का डार्क साइड वहाँ तक रेडियो सिग्नल नहीं पहुँच पाता है, इसीलिए किसी भी देश ने वहाँ पर उतरने की कोशिश आज तक नहीं की थी। लेकिन जैसे ही चांद पर पानी मिला तो सब देश चांद के डार्क साइड पर उतरने के लिए राजी हो गए। और चीन ने क्या किया, उसने पहले अपने सैटेलाइट को भेजकर कमांड सेंटर से कम्युनिकेशन में लिंक किया। फिर जाकर वो अपने लैंडर को वहां पर उतार पाया। लेकिन वहीं भारत ने काफी जटिल काम हाथ पर लिया था। इसरो ने चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटल propulsion मॉड्यूल और लैंडर इन तीनों को एक ही मिशन में ऐड कर दिया। इसरो को पूरा यकीन था कि वो एक ही मिशन में कम लागत के साथ चंद्रयान 2 मिशन को अंजाम दे देंगे। लेकिन चंद्रयान 2 ये करने में फेल हुआ। अब चंद्रयान 2 को इसरो वापस से कैसे जिंदा करने वाला है, तो आपको ये पता होगा कि इस बार चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में काफी फर्क है। इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया। इस बार चांद का चक्कर चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल काटेगा। और उसके अंदर से विक्रम लैंडर अलग होकर चांद के सतह की तरफ बढ़ेगा और फिर वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा।
परपल्सन मॉड्यूल जो है वो कम्युनिकेशन का काम करेगा, लेकिन अगर परपल्सन मॉड्यूल में कोई मेल फंक्शनिंग या कोई भी दिक्कत आ जाती है और इसरो को उससे कम्युनिकेशन करने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में इसरो के पास एक बैकअप प्लान होगा। अच्छा, कौन और वो बैकअप प्लान है चंद्रयान 2, जिसका इस्तेमाल इसरो करने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे चीन ने अपने सैटेलाइट को पहले भेज कर किया था। यानी चंद्रयान 3 के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस बार इसरो के पास दो सैटेलाइट मौजूद होंगे। तो इस तरह से इसरो चंद्रयान 2 को वापस जिंदा करेगा और उसकी मदद से चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यही कारण है कि इसरो के चीफ ने इसकी लॉन्चिंग से पहले कहा था कि चंद्रयान 3 इस बार सफल होकर ही रहेगा। और हम भी कामना करते हैं कि इसरो के चीफ की ये बातें 100% सच हो और हमारा चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर बर्फ के रूप में पानी को खोजकर उसके सबूत इसरो के हेडक्वार्टर तक पहुंचाए। वैसे दोस्तों आपको इधर हुई है वीडियो खत्म यार। भाई साहब चंद्रयान 3 की बंदा क्या ही बात करे, जितनी बात करे उतनी कम है, क्योंकि भाई साहब वो तो पहुंच चुका है अब चांद के रास्ते में, चांद के करीब है, चांद के ऑर्बिट में 4 दिन बाद वो पहुंच जाएगा और वहां जाकर जिंदा करेगा चंद्रयान 2 को। अब ये कैसे करेगा यार, ये तो हमें भी टू बी ऑनेस्ट नहीं पता। ये तो गेम भाई इसरो के बड़े बड़े साइंटिस्ट ही जाने, क्योंकि अभी तक जाहिर बात है उसका इतना खास तो हमें भी नहीं पता कि भाई वो अभी किस तरह वर्क कर रहा है, क्या है, क्रैश हुआ है, थोड़ी चीजें उसकी काम कर रही होंगी। लेकिन चंद्रयान 3 जब वहां पर जाएगा तो तब भी वहां पर पता लगेगा कि चंद्रयान 2 की आखिर वहां पर क्या सिचुएशन है। फिर अगर हुआ तो भाई उसको वो जिंदा भी कर देगा। चंद्रयान 2 इसको रास्ता बताएगा, इसको रास्ता बताएगा तुमने किधर उतरना है। बिल्कुल जाहिर बात है भाई साहब, ये वो 95% वो मिशन कामयाब था, सिर्फ 5% रह गया था। अभी वो वहाँ पर चांद पे पहुंचा हुआ है ना। लेकिन अब वही बात, सिग्नल मिल रहे होंगे कि वो वहाँ पर है। अब सर कुछ मिला है तो बोल रहे हैं कि हमें कुछ चीजें मिली हैं, कुछ चीज है, कुछ सिग्नल आ रहे हैं, वही ना। और वो रास्ता बता रहे हैं चंद्रयान 3 को कि भाई तुमने इधर नहीं इधर उतरना है। ये देख क्या निजाम है ना, क्या बना हुआ है। मतलब कि भारत का यार देखो चंद्रयान 2 भी जो सिग्नल भेज रहे वो भी एकदम भेजने शुरू हो गया। मतलब कि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 4 साल हो गए क्रैश होते, और फिर भी उसकी ऊपर चीजें हर चीज मौजूद है और वो वहां पर काम कर रहा है। ये देख, ये पता नहीं यार कैसे सोचने वाली बात है ना। 4 साल में देखो खराब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वो वो आई थिंक खराब ही था। उसने एकदम सिग्नल भेजे, उसने तकरीबन तकरीबन 4 साल तकरीबन, आप वाली बात 4 साल हो गए हैं। उसने एकदम सिग्नल भारत को भेजे हैं। ये एक किस्म का चमत्कार है भाई साहब, ये ऐसे वैसे नहीं होता। ये बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है वजह, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं ना जो ऊपर क्रैश हुई हैं, कुछ उसके ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल वो घूम रहे हैं, वही ना, गोलदार में घूम रहे हैं और वो नीचे सिग्नल दे रहे हैं इसरो को। तभी इनको ये कह रहे हैं कि ये रास्ता चंद्रयान 3 को बताएगा। ऐसा ही है। तो यार आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं।